Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Biology Learning Options. So if you are new to the channel, so please subscribe and press the bell icon button. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is 18.2.4 पैराथायरॉयड ग्लैंड. जैसा कि हम चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन सेकेंड ईयर का कर रहे थे, आज भी हम उसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 18.2.4 करेंगे. ठीक है, जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली हमारे पास क्या है, 4 इन नंबर्स होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है. इनकी लोकेशन है ऑन दी थायरॉयड ग्लैंड. इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 लोब्स प्रेजेंट हैं थायरॉयड ग्लैंड के. उनके ऊपर हमारे पास 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. इसके बाद आ जाती है इनकी कंपोजिशन. बेसिकली हमारे पास स्मॉल इन साइज होते हैं. दे आर लाइट कलर्ड मैसेज होते हैं जो कि स्टिक होते हैं हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड के ऊपर. इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सिंगल हार्मोन है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, दैट इज द पैराथॉर्मोन. ये जो पैराथॉर्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस ऑफ द ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको बैलेंस और मेंटेन कौन कर रहा है, पैराथॉर्मोन. इसके बाद आ जाती है वर्किंग ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. सो बेसिकली वर्किंग किस तरह से इसकी ट्रिगर्ड होती है, हमारे पास लो ब्लड कैल्शियम लेवल हमारे पास ट्रिगर करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वर्किंग को. अगर हम बात करते हैं इसकी वर्किंग को इनहिबिट कौन करता है, तो हमारे पास जब ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल प्रेजेंट होता है तो इसकी जो वर्किंग है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है. अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैल्सिटोनिन है थायरॉयड ग्लैंड का थर्ड हार्मोन है, उसकी जो वर्किंग है उससे एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ओवर सीक्रेशन. अगर तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की ओवर सीक्रेशन हो रही है हमारे पास, तो वो कैसे होती है, बेसिकली इट इज़ रिजल्ट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर. हमारे पास एक ट्यूमर होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ओवर सीक्रेशन स्टार्ट हो जाती है पैराथॉर्मोन की. ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो कैल्शियम है वो बोन से रिलीज होने लग जाता है. हमारी बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है फॉर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जैसे ही हमारी बोन से कैल्शियम रिलीज आउट होने लगता है तो हमारी बोन्स को क्या होता है, दे बिकम वीकर. हमारी जो मसल्स हैं वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो होता क्या है हमारे पास, जब बोन्स के अंदर से कैल्शियम रिलीज होने लग जाता है तो जो हमारी बोन्स हैं वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं. दे बिकम सॉफ्ट होने लग जाती हैं और फिर क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली एकदम से हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है. हमारी बोन्स को फ्रैक्चर स्टार्ट होने लग जाता है. अब जैसे कि हम कह रहे थे कि ओवर सीक्रेशन है, ओवर सीक्रेशन के अंदर हमारे पास एक कंडीशन कॉज होती है, दैट इज़ दी हाइपरकैल्सीमिया. हाइपरकैल्सीमिया का मतलब क्या है, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो एलिवेट करना स्टार्ट कर देता है. एलिवेट मीन्स दैट इट इज़ इंक्रीजिंग. अब इसके इंक्रीज की वजह से क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन के साथ लिंक्ड है नर्वस सिस्टम है पूरा, वो क्या होता है, वो डिप्रेस होने लग जाता है. ठीक है, दैट इज़ इफेक्टेड. इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, जो हमारी मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं डे बाय डे. अब हमने कहा हमारी बोन से जो सारा कैल्शियम था वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है हमारे ब्लड के अंदर. तो ब्लड के अंदर से क्या होगा, हमारे पास एक्सेस होने लग गया है हमारा कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट एक्सेस इन अमाउंट. तो वहाँ से क्या होता है, हमारे पास प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रही है, हमारी किडनीज के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास जो स्टोन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होने लग जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारी जो किडनीज हैं दे बिकम इफेक्टेड एंड डैमेज्ड. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है हमारे पास अंडर सीक्रेशन ऑफ द पैराथॉर्मोन. अंडर सीक्रेशन अगर हो रही है पैराथॉर्मोन की तो हमारे पास जो कंडीशन कॉज होगी दैट इज कॉल्ड एज दी हाइपोकैल्सीमिया. अब हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं दे बिकम एक्साइटेबल. ठीक है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज होने लग जाएगी. एक्साइटेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो एक्साइटेबिलिटी बेसिकली वी कैन लिंक इट विद द स्पाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमारे पास एक स्पाइक हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी का, हम उससे इसको रिजेंबल कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास न्यूरॉन्स एक्साइट होती हैं. इसको हम दूसरी तरह से बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है, छोटा सा भी स्टिमुलाई आ रहा है, तो फ़ौरन से हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो वोल्टेज आने लग जाएगी. ठीक है, अब वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की एक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ आइंस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो एकदम से एक्साइट होने लग जाती हैं लाइक अ स्पाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
इसके साथ साथ हमारे पास एक और कंडीशन भी कॉज हो सकती है, ठीक है, जिसको हम टेटनी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ही रहती हैं। और अगर तो हम इसको अनट्रीट छोड़ते हैं, हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ये फैटल हो जाएगी, ठीक है। अब फैटल का मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है कि एक मुहल्लिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का टॉपिक था वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 18.2.5, दैट इज़ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज हमारे पास दो तरह के टिश्यू से मिलके बनते हैं। नंबर 1 इज़ द एक्सोक्राइन टिश्यू, नंबर 2 इज़ द एंडोक्राइन टिश्यू। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है और सीक्रेट करता है हमारे पास डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस को ये सीक्रेट कर रहा है हमारे पास। सेकेंड वन इज़ द एंडोक्राइन टिश्यूज़, ठीक है। एंडोक्राइन टिश्यूज़ हमारे पास पेंक्रियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। पैचेस की फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं और इन पैचेस को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरेंस। आइलैंड्स ऑफ लैंगरेंस के फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो ये हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एक तो हो गया हमारे पास इंसुलिन एंड द सेकेंड वन इज़ द ग्लूकागोन। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन को हमारे पास कौन सीक्रेट करता है, बीटा सेल सीक्रेट करते हैं, जो कि हमारे पास लार्ज इन नंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ग्लूकागोन जो है उसको सीक्रेट कौन करवा रहा है, उसको हमारे पास अल्फा सेल सीक्रेट करवा रहे हैं, जो कि हमारे पास लेस इन नंबर होते हैं। अब ये जो दोनों टाइप के सेल्स हैं ये बेसिकली डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। इंसुलिन कि अगर हम बात करते हैं कि ये किस टाइम पे हमारे पास सीक्रेट होता है या रिलीज़ होता है, तो जब हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो राइज करती है, ठीक है, उसका लेवल राइज करता है, तो क्या होता है हमारे पास इंसुलिन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। वी कैन से दैट राइट आफ्टर द मील। जैसे ही हमने खाना खाया या अपनी खुराक ली तो उसके बाद जो हमारा इंसुलिन है वो राइज करने लग जाएगा। अगर तो हमारी शुगर राइज होगी तो हमारे पास जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होने लग जाएगा। अब बेसिकली इंसुलिन का काम क्या है, बेसिकली ये हमारे पास रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल के ऊपर। अब इसको ये नॉर्मल लेवल पे लेके कैसे आता है, तो ये कर क्या रहा है, ये यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है ग्लूकोज के अपटेक को बाय स्केलेटल मसल्स एंड द फैट सेल्स। इन दोनों मसल और सेल्स की हेल्प से ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो ग्लूकोज है उसको अपटेक करवा रहा है और जो नॉर्मल हमारे पास लेवल है वो लेके आ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल का। अब बेसिकली ये कर क्या रहा है, एक तो इसने इंसुलिन को रिलीज करवा दिया। अब इंसुलिन का काम क्या है कि वो प्रमोट करेगी ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास क्या है, बेसिकली कन्वर्जन है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर। इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या करवाएगा कि हमारे जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज का यूज़ है उसको भी इंक्रीज करवाएगा, ताकि जो हमारा नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का वो आ सके। इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या करवाएगा, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करवा देगा फैट्स के अंदर। एक और हमारे पास कंडीशन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेसिकली ये क्या है, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस को बोलते हैं, इसको भी स्टॉप करवा देगी। अगर हम इसकी अंडर सिक्रीशन की बात करें तो इसमें एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर और जो यूरिन के अंदर वो हमारे पास इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, दैट इज़ हाई इन अमाउंट। और अगर तो इसकी हमारे पास ओवर सिक्रीशन होती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितने भी मैंने आपको पीछे फंक्शंस बताए हैं, ठीक है, इंसुलिन के ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा है, ठीक है, ग्लूकोज को एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट करा रहा है फैट्स के अंदर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है उसको भी यूज़ करवा रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ करवा रहा है। तो क्या होगा, जब हमारे पास एक्सेसिव हमारे पास इंसुलिन होगी लेकिन जो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल है वो इतना नहीं होगा, ठीक है, वो कम होने लग जाएगा। लेकिन जो इंसुलिन है वो ज़्यादा होने लग जाएगी तो वो सारे फंक्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली परफॉर्म करवाने लग जाएगी। एज अ रिज़ल्ट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारे पास क्या हो गया, फॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी नर्व है, ठीक है, और जो मसल की फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होने लग जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकागोन। ये किस टाइम पे हमारे पास रिलीज़ होता है, जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो हमारे पास है अल्फ़ा सेल से रिलीज़ हो रहा है हमारे पास, जबकि हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है। इसके साथ साथ हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवा रहा है।
अगर हम बात करते हैं सप्रेसर की, सप्रेसर क्या होता है, जो किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है या स्टॉप करवा देता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन एंड द सोमैटोस्टैटिन जो है वो हमारे पास ग्लूकागोन की जो प्रोडक्शन है या हम कह लें इसकी सिक्रीशन है उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसका रोल क्या है हमारे पास, बेसिकली ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज़ कराता है।